हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? तो चलिए, आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने प्रोफेशन में आप बेहतर कर रहे होंगे और जो भी नए हैं वो सीखने का प्रयास कर रहे होंगे और आप हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे और वेल्थी बनने का प्रयास कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए, जो भी आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर फोकस कीजिए कि आप अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बार-बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको चैलेंज लेके दिखाया भी था कि 64 डे मैंने चैलेंज कैसे पूरा किया और लास्ट डे आपका 1 आवर 28 मिनट का दौड़ था। तो डेली आपका एक 1 मिनट इंक्रीमेंट करके आप देख सकते हैं मेरा जो वेट था, बॉडी वेट था, काफ़ी कम कर लिया। तो वहीं आपकी ना भी मन करे तो आप जो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी काम करने में परेशानी हो रही है या आप कोई गलत चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने आप को छोटी-छोटी चैलेंज दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। ओके, और जब उसे आप पूरा कर लीजिएगा तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इससे छोटी-छोटी आप चैलेंज लेकर आप पूरा करते हैं, तो उसके बाद आपको बड़ी चैलेंज भी आप पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूर इस बात को गौर कीजिएगा और अगर आप गलत संगत में पड़ गए हैं तो उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये सबसे आपका बेस्ट उपाय है। और सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि आप एक ही बार, मान लीजिए कोई गलत संगत में पड़ गए तो आप एक ही बार छोड़ सकते हैं कोई भी। ओके, आप उसे आज 1 सप्ताह आप छोड़ के देखिए, फिर से आपको मन नहीं लगेगा तो आप गलत ज़रूर करेंगे फिर से, लेकिन आप खुद कोशिश करें। ऐसे कोशिश करते-करते आप धीरे-धीरे उसका इंक्रीमेंट डे बाय डे इंक्रीमेंट करते जाएँगे। जिस तरह से रनिंग में होता है कि आप पहले ही दिन आप घोड़ा नहीं बन सकते हैं, यानी घोड़े की तरह नहीं दौड़ सकते हैं। आपका जो फेफड़ा होता है उसे खोलने के लिए, उसमें आपका दम बनाने के लिए आपको प्रॉपर वे से मेहनत करना होगा और मेहनत करके ही आप प्रॉपर वे से कोई भी काम को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि छोटी से छोटी आपका सफलता मायने रखता है, छोटे-छोटे आपका प्रयास मायने रखता है। ये नहीं कि आप लाइफ में एक ही बार आप चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो चलिए, आज ये तो रहा हेल्थ से रिलेटेड और टिप्स, तो इसे आप फॉलो कीजिएगा और लाइफ में आप बेस्ट वे से इंक्रीमेंट कीजिए ताकि आप प्रॉपर वे से ग्रो कर पाएँ। ओके, फिर भी आप हमारे साथ अगर और अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं, तो हमारा प्रॉपर वैसे टीम है। आप हमारे साथ वर्क करके आप सीख सकते हैं, अगर क्योंकि जो हम जहाँ से आते हैं, हम जो क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो खासकर बिहार की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी कम इंटरेक्ट किया जाता है और इंटरेक्ट करने का मौका, ठीक है, कुछ अर्बन क्षेत्र है तो वहाँ पे ठीक है, स्कूल्स अच्छे हैं, प्राइवेट है, तो वहाँ पे एक दूसरे से क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करके सिखाया जाता है कि कैसे बात करना है, कैसे लोगों से बात करना है। लेकिन हमें कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जाता है और बेसिकली केवल यही सिखाया जाता है कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, केवल रटिए और रटते जाइए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। यही आपको आगे नौकरी दिलाने में काम आएगा। और जबकि सभी देखा जाए, आप आगे आएंगे तो उसका उल्टा होता है। अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपका अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप भले ही आप 10th में आप 99% लाए हैं, आज चाहे 90% लाए हैं, आपको आगे कुछ काम नहीं आने वाला है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप एक नॉर्मल नंबर भी लाके अगर आपके पास तो स्किल्स, क्योंकि अभी के समय में आपका नंबर नहीं मायने रखता है। फिर भी ऐसा नहीं कि आप नंबर नहीं मायने रखता है कि तो आपको पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप एग्ज़ाम देना ही छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी कौन करेगा और इस डायरेक्ट स्किल सीखते हैं। पर आप डायरेक्ट क्या लगता है, जब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो शुरू का ही नहीं जानिएगा, तो आप डायरेक्ट स्किल सीखते हैं, क्योंकि स्किल सीखने में भी तो पढ़ाई का महत्व है। तो आप एक ही बार क्या कहते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये भी कहना उचित नहीं है कि पढ़ाई मायने नहीं रखता है, कि फर्स्ट आना, टॉपर आना मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, आप फर्स्ट आते हैं, टॉपर आते हैं, तो आपको खुद के अंदर वो हौसला होता है और आपको आगे बढ़ने में आप खुद पे कॉन्फिडेंस पाते हैं कि ये जब मैं कर सकता हूँ तो आगे भी मैं बेहतर कर सकता हूँ। ओके, और जो मान लीजिए जो शुरू से ही फेल आते हैं तो उनका गार्जियन का भी दबाव रहता है और खुद का भी बार-बार फेल आ जाने से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और जो कि कहीं न कहीं उनके लाइफ में ये सबसे बड़ा बैक होता है और बैक पॉइंट होता है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप कोई भी बच्चा खो देता है तो उसे कॉन्फिडेंस होने में काफ़ी समय लग जाता है। ओके, और उसका कीमती समय काफ़ी चला जाता है और कहीं न कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है तो गलत संगत में भी पड़ जाता है। तो इसे खासा गार्जियन का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को प्रॉपर वे से, आजकल एंड्रॉयड का सिस्टम है, यानी मोबाइल का सिस्टम है, तो आप अपने बच्चों को ठीक है मोबाइल दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि आज हर चीज़ मोबाइल में उपलब्ध है, पढ़ाई से लेकर A to Z। पर उसमें पैरेंटल केयर रहता है। आजकल आप क्या कहते हैं, मोबाइल एंड्रॉयड कोई भी मोबाइल में लीजिए, उसमें पैरेंटल केयर रहता है। तो चाहे कोई भी आप यूट्यूब हो या
कुछ खास ऐप आप मतलब अपने बच्चों पे प्रॉपर वे से ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितने घंटे क्या देख रहे हैं, ये सभी गाइड कर सकते हैं। ओके, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो आप पूरे पेरेंटल केयर ऑन कीजिए और उससे आप अपने बच्चों को गाइड कर पाइए। अगर मान लीजिए गलत समय में पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहेगा और आप सही समय में उन्हें गाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक बार बच्चा भटकने के बाद सही रास्ते में लाने में काफ़ी समय लग जाता है और कहीं कहीं उसका जो कीमती समय जहाँ लगाना चाहिए था वो नहीं लगा पाता है। ओके, तो ये सभी बातों का प्रॉपर वैसे ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को। और जो भी है आप अपने बच्चों को, ठीक है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और प्रॉपर वैसे उनकी आवश्यकता को फुलफिल करते हैं और ये अच्छी बात है। और कहीं कहीं अगर आप अपने बच्चों को आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप हर एक डिमांड जो अनावश्यक है आपके अनुसार, जो आवश्यक चीज़ है उसे तो फुलफिल करना नेसेसिटी है, यानी आवश्यक है, पर जो नहीं भी जिस उम्र में नहीं करना चाहिए वो भी आप फुलफिल कर देते हैं, तो कहीं कहीं बच्चों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और इससे बच्चे का जो चीज़ नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान चला जाता है। ओके, तो इसलिए आप बच्चे को खासकर पैसा उतना ही दीजिए जितना, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड गार्जियन है तो आप जानते हैं कि बच्चे का कब क्या आवश्यकता पड़ती है। और बच्चा खुद अगर कभी आपका प्रॉपर वैसे देख में अगर आप गाइड किए हैं तो आप खुद जानते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा गलत नहीं कर सकता है, तो आप जब बच्चा का कुछ डिमांड रहता है तो आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। और आप अगर कैपेबल है तो अच्छी बात है, अगर कैपेबल नहीं है तो ठीक है, आप समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चा का मन शरारती होता है, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार नहीं होता है, आपसे समझदार नहीं होता है। आप पूरा गार्जियन पूरा दुनिया देख कर बैठे रहते हैं, पर बच्चे तो अभी दुनिया देखते हैं, शुरू किए रहते हैं, तो उन्हें कहीं कहीं कभी कभी भटक जाते हैं। तो आप प्रॉपर वैसे गाइड कीजिए और बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कीजिए। और जो भटक चुके हैं तो उनका गार्जियन को ज़रूरी है कि आप फिर से उन्हें मार के नहीं, आप आजकल के बच्चों को अगर मार कर अगर किसी को लाया जा सकता है तो हिंसा करके आप नहीं किसी भी बच्चों को सुधार सकते हैं, और नहीं तो वो बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो सही समय में उसको समझाइए और धीरे धीरे वो अपने आप को समझते चला जाएगा। ओके, तो जब बच्चा गलत संगत में पड़ता है तो अचानक नहीं पड़ता है, वो भी धीरे धीरे ही उसका शुरुआत रहता है। और कहीं कहीं गार्जियन हम जानते हैं कि बच्चा हमारे गलत संगत में जा रहा है, लेकिन गार्जियन उसे छोटा चीज़ मान के नज़रअंदाज करते जाते हैं और उन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही बच्चा धीरे धीरे उस गलत संगत के जाल में फंस जाता है। और तो उसके बाद जब गार्जियन चाहते हैं निकालना तो कहीं कहीं चाहते हैं कि एक बाइक निकल जाए कि छोड़ दे, तो ये गलत होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा प्रॉपर वैसे जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप गलत संगत में गया था तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो बाहर निकलेगा। ओके, तो इसलिए आप प्रॉपर वैसे आप बचपन से ऐसा ध्यान दीजिए कि बच्चा गलत संगत में जाए ही नहीं। ओके, और ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। और खासकर मिडिल फैमिली के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपर क्लास के फैमिली अगर गलत भी करते हैं तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका सोसाइटी वैसा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि, और वो समय से सुधर जाते हैं और उतना वो कैपेबल रहते हैं कि वो गलत कर भी देते हैं तो उनको आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा आपने देखा होगा कि कई एक्ट्रेस के बच्चे गलत काम किए, यानी ड्रग्स लेते हैं और पकड़े गए, तो उनका खासा कुछ असर नहीं पड़ा, फिर भी उन्होंने भी अब सुधार किया अपने बच्चों में। तो पर हमारे मिडिल फैमिली में जो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम यही है आज। और आजकल का आपने न्यूज़ देखा होगा कि अमेरिका का जो चुनाव होने वाला है नवंबर में, तो जो बाइडन जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे और उन्होंने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार पीछे हटा लिया और जो बाइडन के गोली कानों से छू के निकल गई। इसके चलते जो नहीं ट्रम्प के कानों से गोली छू के निकल गई, इसके कारण से उनके प्रति अमेरिका में सिंपैथी ज़्यादा है। और कहीं कहीं जो भी डिबेट होते हैं उसमें ट्रम्प जीतते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, ट्रम्प का फैसला काफ़ी एग्रेसिव होता है, कब क्या कर दे उनका कुछ नहीं होता है। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं नवंबर के बाद कौन से राष्ट्रपति आते हैं। और इनका जो बाइडन की तरफ से वो कमला हैरिस को समर्थन दिए हैं, तो देखते हैं कमला हैरिस को उनके पार्टी मान्यता देते हैं या नहीं। अगर मान्यता देते हैं तो अच्छी बात है, तो भी भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो ओके, तो ये सभी चल रहा है। और रसिया और भारत में तो काफ़ी अच्छा खासा व्यापार भी चल रहा है। तो चलिए हम आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं। आप हेल्थी रहिए और अपने स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए और अपने फैमिली को प्रॉपर वे से गाइड करते हुए, आप गार्जियन है तो आप प्रॉपर वे से, और कहीं कहीं कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे और मेरा फैमिली को कुछ हो। तो चलिए अच्छी बात है, केयर एंड हेल्थी एंड वेल्थी बनिए। ओके, सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।